नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिवाली के पर्व की शुभकामनाएं अग्रिम, क्योंकि दिवाली 3 दिन की होती है। आज भी आप दिवाली के इस महान पर्व पर अपने आप को पूरी तरीके से माँ लक्ष्मी और दीपावली पूजन की तैयारी और इन सब कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। अपने घर को सजा और संवार रहे होंगे ताकि साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता रहे। आपको जान करके खुशी होगी कि इस दिवाली पूरा देश जश्न के साथ और नए आनंद के साथ या ज्यादा आनंद के साथ दिवाली मनाने जा रहा है। क्यों? अब आपका ये सवाल होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस बार की दिवाली कोरोना के बाद सबसे अच्छी और व्यापारियों के लिए, खरीदारों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी दिवाली होने जा रही है और उसकी सूचना पहले ही मिल चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक जो बाजार के विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार धनतेरस से लेकर के दिवाली के दिन होगा और धनतेरस से एक दिन पहले अर्थात आज से ही दिवाली की खरीदारी हो गई है। कल धनतेरस है। इस मौके पर खरीदारी अपने चरम पर होगी, क्योंकि धनतेरस के दिन ये मान्यता है कि मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए इस दिन कुछ अक्षय खरीदारी की जाती है और माना यह जाता है कि साल भर उसकी क्षति नहीं होती। इसलिए यह खरीदारी का प्रावधान है और इसलिए इसको धनतेरस कहते हैं। धन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए खरीदारी की जाती है और खरीदारी में सोना, चांदी, गहने मतलब आभूषण आप जिसे कहते हैं, झाड़ू तक की खरीदारी होती है और इसे शुभ माना जाता है। जो परंपरागत तरीके से दीपावली मनाने का तरीका है, चलन है। और इस पूरी खरीदारी में या इस पूरे कारोबार में व्यापारियों से लेकर खरीदारों को सबको 50,000 करोड़ का कारोबार करने का एक मौका मिलेगा पूरे देश में। ये आंकड़ा है। उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि जो कारोबार हो रहा है उसमें भारत के लोगों ने इतनी जागरूकता दिखाई है कि इस बार एक बड़ा असर यह हुआ है कि सस्ते खरीदारी के चक्कर में चाइनीज सामानों को लोग नहीं खरीद रहे। हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि आप चाइनीज न खरीदें या खरीदें, इसके लिए हम आपसे कोई अनुरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भारतीय सामानों को खरीदें सस्ते पर जाने की बजाय। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सस्ती चीजों को आप खरीदेंगे तो उससे बड़ा नुकसान होता है। चाहे आप लड़ियां खरीद रहे हैं, चाहे आप भगवान गणेश की, लक्ष्मी की मूर्ति ही खरीद रहे हैं, अगर वो आयातित खरीद रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने धर्म के साथ, आप अपने प्रचलन और प्रथा के अनुसार इस पर्व को सही तरीके से नहीं मना रहे हैं। इसलिए बहुत सस्ते पर मत जाइए और लोकल फॉर वोकल, ये एक जो आंदोलन की तरह देश में चल रहा है जिसका प्रधानमंत्री हर बार जिक्र करते हैं, वो दिवाली में साकार हो रहा है। और लोकल फॉर वोकल के तहत खरीदारी करते हुए लोग दिख भी रहे हैं। ये एक सर्वे आया है इन 3-4 दिनों का और इसकी चरम परिणति मतलब सबसे ज्यादा इसका असर कल धनतेरस के दिन दिखेगा। पूरे दिल्ली सहित तब एनसीआर और तमाम देश के हर राज्यों से ये खबर आ रही है कि लोकल फॉर वोकल को लेकर के लोगों में ज्यादा उत्साह है, क्योंकि इस स्तर की तैयारी भी है। मैंने आपको कहा ना कि झाड़ू से लेकर के आभूषण तक की खरीदारी, यहां तक कि कार, मकान, बड़ी बड़ी खरीदारियां होती हैं और ये सब कुछ धनतेरस के एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। इसलिए हमने आज आपको दीपावली की बधाई दे दी, क्योंकि देश के संदर्भ में देखें या व्यक्तिगत संदर्भों में, इन दोनों दृष्टिकोणों से इस बार की दीपावली बहुत अच्छी होने जा रही है। कोरोना के बाद व्यापारियों को पहली बार फायदा दिखेगा और बाजार में चहल पहल होगी। बाजार और खरीदार का यही कॉन्सेप्ट है और व्यापार की अच्छी स्थिति का इसी से अनुमान होता है। जब खरीदार बाजार में पहुंचे और बाजार में चीजें सुलभ हों, बाजार में जो चीज बिक रही हो खरीदार को सस्ते दामों में मिले और व्यापारी को उसको बेच करके उसका फायदा मिले। फायदा खरीदार को भी और बेचने वाले को। ये स्थिति इस बार
बन रही है। इसके पीछे हमारी आर्थिक प्रगति है। लोकल फॉर वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री देते रहे हैं कई सालों से, वो अब चरितार्थ हो रहा है, फलीभूत हो रहा है। उसके प्रति लोगों का आग्रह या लगाव कह सकते हैं आप बढ़ रहा है। इसलिए भगवान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति से लेकर के लड़ियां जो आप अपने घरों में सजाते हैं, उसके प्रति जो भारतीय प्रोडक्ट हैं उसके प्रति लगाव बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। और अब चीन के अपेक्षा ये भारतीय माल बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है और टिकाऊ भी हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, अर्थात वो प्रदूषण पैदा नहीं करते। पटाखों पर वैसे दिल्ली एनसीआर सहित अन्य राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली होकर के हमें दीपावली मनाना चाहिए, ये पर्व मनाना चाहिए, उसमें पटाखे उतने न फोड़ें, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर ऐसा किया जा सकता है। ज्यादा मात्रा में पटाखे न फोड़े जाएं, क्योंकि ग्रीन दिवाली मनाने का जो कंसेप्ट है उसमें ग्रीन पटाखे अभी हमारे देश में उस तरह से उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। इसके पीछे की राजनीति जो है वो हर सरकारें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं और दिवाली को किसी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताना ये पूरी तरह से गलत है। वीके न्यूज ने यह साबित कर दिया है कि दिवाली किसी भी तरह से प्रदूषण के लिए न तो दिल्ली एनसीआर के लिए जिम्मेदार है और न देश के अन्य भागों में। हाँ, दिवाली के दिन अति हो जाती है अगर पटाखों के फोड़ने की, तो वो आए हुए प्रदूषण या उपजे हुए प्रदूषण में एक फैक्टर के रूप में जुड़ जाता है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको शुद्ध सांस की भी दरकार है। बहरहाल हम आप दिए जलाते हैं, लेकिन हम भूल चुके थे पिछले एक दशकों से, आप 1.5 दशकों से कह सकते हैं कि हम दिए जलाना भूल गए थे। 2 नुकसान हुआ, आप चाइनीज लड़ियों को लगाना शुरू कर दिए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि एक बार चाइनीज लड़ियां लगा दी जाती हैं, बहुत सस्ते में आती हैं, लेकिन एक बार के बाद आप दूसरी दिवाली पर उस लड़ी का इस्तेमाल शायद ही कर पाते हो। उस सस्ती चीज को खरीदने का क्या मतलब। लेकिन हम ये कहते हैं कि क्या दिवाली लड़ियों की त्योहार है। सवाल यह है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो वो किस तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, ये भी समझिए। पहली बात, मिट्टी का दिया होता है, उसमें आप तेल या घी डालते हैं, अमूमन तिल का तेल या सरसों का तेल आप डालते हैं, उसमें बाती डालते हैं, वो भी कप्पे का होता है या रुई का होता है। जब वो जलता है तो उससे जो अग्नि और उससे जो धुआं निकलता है वो आपके घर और आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है। लेकिन ये हमने परंपरागत तरीके से भूलने का काम किया, भुलाने का काम किया और छोटे शहरों से लेकर गांवों तक में लड़ियों को लगाने का एक प्रचलन बढ़ा। इस बार बड़े शहरों में, यहां तक कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में अब पिछले 2-3 सालों से और इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि मिट्टी के दिए की खरीदारी बढ़ी है और वो ज्यादा बढ़ रही। इसका एक फायदा तो हमने आपको बताया कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और दूसरा बड़ा फायदा कि स्थानीय स्तर पर जिन कुम्हारों का अपना काम रुक गया था, इन लड़ियों के कारण कुम्हारों के अपने कुटीर उद्योग बंद हो गए थे, क्योंकि चाक पर वो दिए या बड़े दिए बनाए जाते हैं, उनका काम रुक गया था। अब वो भी दिखने लगे हैं बेचते हुए, और ज्यादा हमने खुद बाजार में देखा कि गाड़ियों पर बड़े बड़े ठेलों में लाद कर कुम्हार लोग दिए ला रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो दीपक के प्रति आग्रह और प्रेम जो बढ़ रहा है, ये इस पर्व को मनाने का ये वास्तविक तरीका है जिसके प्रति हमें अपने भाव से अपनी चीज को अपनाया, ये भी इस दिवाली में नए अंदाज में दिखने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दिए से लेकर के भगवान गणेश और लक्ष्मी का जो आइडल अर्थात जो मूर्ति आप लेते हैं, वो भी आप विदेशों से, और हम सीधी बात कर दें तो आयातित चाइनीज भगवान लक्ष्मी और गणेश मत खरीदिए, क्योंकि वो सस्ते होते हैं, उसमें प्लास्टिक मिला हुआ होता है और वो नुकसान करता है। और परंपरा ये है कि जब दीपावली का पूजन किया जाता है तो जिस भगवान गणेश और लक्ष्मी का उस दिन हम पूजन करते हैं, परंपरा के मुताबिक उनको भी हम प्रवाहित करते हैं गंगा में या शुद्ध जल में। जब हम चाइनीज भगवान गणेश या लक्ष्मी की मूर्ति लेते हैं, वो पानी में जाने के बाद, जल में जाने के बाद वो गलता नहीं, वो उसमें एसिमिलेट नहीं होता, और उसका कारण जल प्रदूषण भी बढ़ता है, क्योंकि चाइना की सोच में भगवान गणेश और लक्ष्मी नहीं है, ये भी
जन जागरण चलाया गया कई समाचार माध्यमों की तरफ से और लोगों में ये जागरण हुआ, उसका भी असर देखा कि मिट्टी के भगवान गणेश और लक्ष्मी की जो मूर्ति बनाई जाती है और उसको भी कुम्हार ही बनाता है, वो अब प्रचलन में बढ़ा है छोटे शहरों से लेकर के गांवों और बड़े शहरों में। हमने आपको पहले भी बताया कि मैंने खुद 2-3 दिनों से देखा है मूव करते हुए बाजारों में, तो लोग अच्छे घरों से भी लोग, चाहे मध्यम वर्ग या गरीब, सब इस तरह की खरीदारी कर रहे हैं। और इसकी चरम परिणति मैंने आपको बताया, जैसा कि इसका एक्सट्रीम जो है वो कल धनतेरस के दिन आपको देखने को मिल जाएगा। और इन सब का एक जो एसिमिलेशन है और इसका जो अनुमानित आय और व्यय का जो तरीका है, मतलब खरीदार खरीदेगा तो पैसा देगा, दुकानदार अपना सामान बेचेगा तो पैसा लेगा, 50,000 करोड़ का ये कारोबार होगा जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और इससे 1 लाख करोड़ का नुकसान सीधे सीधे चाइनीज सामानों के न बिकने के कारण चीन को होगा। तो अपने स्वदेशी के प्रति आपका आग्रह ये अपेक्षित है और ये देश के प्रति एक सम्मान है, अपने पर्व को मनाने के प्रति एक आग्रह और एक भाव है, जिसमें हम अपने परंपरा को बचाते हुए अपने देश के कुटीर उद्योग को भी समृद्ध कर सकें। हमने आंकड़े के आधार पर बताया, इसलिए इस दीपावली पर भगवान लक्ष्मी और गणेश की कृपा बनी रहे और हम अपने कामों को आगे बढ़ाते रहें, ये अपेक्षा है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद खुश करने वाले हैं कि हमें हमारा सामान खरीदने का आग्रह और प्यार ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए बाजार में लोग जा रहे हैं तो लोकल फॉर वोकल से प्रभावित होकर के स्थानीय सामानों को खरीदने को तरजीह दे रहे हैं और चाइनीज़ सामान नहीं खरीदे जा रहे हैं, जिससे चीन के बाजार को 1 लाख करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। आप ऐसे ही स्वदेशी तरीके से और ग्रीन दिवाली मनाने के लिए आगे बढ़िए और देश को समृद्ध बनाते हुए खुद को भी समृद्ध बनाइए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।